डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 5 और 6 इस एक्शन पैक्ड थ्रिलिंग स्टोरी को और भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां हमने फाइनली मैट को अपने सुपर हीरो पर्सोना में वापस आते देखा एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। तो क्या हुआ इन दोनों एपिसोड्स में, लेट्स टॉक अबाउट इट। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मैट अपने लॉ फर्म के लिए लोन लेने के लिए एक बैंक विजिट करता है। वहां मैट यूसुफ खान से मिलता है जो बैंक का असिस्टेंट मैनेजर होता है। बिसाइड्स वो मिस मार्वल का फादर भी है। यहाँ यूसुफ मैट को अपनी बेटी के बारे में बताता है और बताता है कि वो जर्सी सिटी में रहता है जहाँ की सुपर हीरो मिस मार्वल है। लेकिन मैट को उसकी बातों का कुछ भी पता नहीं होता और वो अपने इशू पे फोकस करता है जिसके लिए वो वहाँ गया था एंड अनफॉर्चुनेटली बैंक की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाता और उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। जब मैट बैंक से निकल रहा होता है तब वो बैंक के अंदर से कुछ चीखें सुनता है। उसे पता चलता है कि बैंक में रोबर्स घुस आए हैं और वो इमीडिएटली बैंक के अंदर दोबारा घुस जाता है। यहाँ ये रोबर्स लूका के क्राइम फैमिली से होते हैं जिनका पर्पस रोबरी करके विक्टर के पैसे चुकाना होता है। और अगर तुम्हें याद ना हो तो एपिसोड 3 में एक ट्रक की रोबरी दिखाई गई थी जिसकी वजह से बक वेनेसा के ऑर्डर्स पे लूका को एज ए रेस्टिट्यूशन विक्टर को $1.8 मिलियन पे करने के लिए बोलता है, क्योंकि लूका के आदमियों ने विक्टर के ट्रक को हाईजैक करके उनके 2 आदमियों को मारा था। अब यहाँ एक रोबर यूसुफ को लॉकर खोलने के लिए बोलता है और इसी बीच पुलिस भी आ जाती है जिसमें डिटेक्टिव एनजी किम रोबर्स से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है एंड ड्यूरिंग नेगोशिएशन किम रोबर्स को 2 लोगों को छोड़ने के लिए कहती है, जिसमें रोबर मैट और एक वुमन को छोड़ने का फैसला लेता है। जिसके बाद मैट रोबर्स को कन्विंस करता है कि उसके बदले इस वुमन के हस्बैंड को जाने दिया जाए। उसके बाद मैट रेड मास्क वाले रोबर को वॉशरूम के बहाने ले जाता है और उसका गेम बजा देता है। फिर मैट यूसुफ को बचाता है और लॉकर का डोर खोलने में मदद करता है। अंदर रोबर्स एक वैल्यूएबल डायमंड के लिए लॉकर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ होस्टेज में से एक वुमन वहाँ मौजूद होती है वो डायमंड लूका तक पहुँचाने के लिए। लेकिन मैट रोबर्स के लीडर को एंड में भागने नहीं देता और उनको आउटस्मार्ट करके डायमंड को कैंडी से स्वैप कर देता है ताकि वो कुछ भी ले जाने में सक्सीड ना हो सके। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड यूसुफ मैट के क्विक थिंकिंग से इम्प्रेस्ड होकर उसे सजेस्ट करता है कि वो दोनों मिलकर उसके लॉ फर्म को बचाने का प्लान बनाएंगे और जर्सी सिटी में डिनर पर मिलने का डिसाइड करते हैं। और यहाँ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 6 शुरू होता है बीबी रिपोर्ट के साथ, वेयर वी सी अ वीडियो ऑफ अ न्यू विजिलेंटी कॉल्ड स्वॉर्ड्समैन जो कि किसी से फाइट कर रहा होता है। वाइल्ड डॉग्स में हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी आंखें निकली हुई है। देन हम मैथ्यू को प्रेयर करते हुए देखते हैं जिसे देखकर हेदर थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। देन मैट हेदर को बताता है कि वो कभी कभी प्रेयर करता है। उसके बाद लूका फिस्क से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है उस रेस्टिट्यूशन अमाउंट के बारे में बात करने के लिए जिसे उसे विक्टर को पे करना है। लेकिन लूका के बदतमीजियों से परेशान होकर फिस्क उस अमाउंट को 1.8 मिलियन से बढ़ाकर 2.8 मिलियन कर देता है। मीनवाइल हेदर मैट को बताती है कि वो विजिलेंटीज के ऊपर बुक लिख रही है और मैट से डेयरडेविल और पनिशर से मिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद मेयर फिस्क को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई इंसान ह्यूमन ब्लड का यूज करके पूरे शहर में म्यूरल्स बना रहा है। इसके बाद एंजेला अयाला मैट के ऑफिस आ जाती है और मैट को बताती है कि उसके अंकल व्हाइट टाइगर मरने से पहले एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और वो केस लोगों के किडनैपिंग से रिलेटेड था। एंजेला मैट को बताती है कि वो सारी किडनैपिंग एक पुरानी सबवे स्टेशन के पास हुई थी और किसी न किसी को तो उसके अंकल का अधूरा मिशन पूरा करना ही होगा। ये बात सुनकर मैट एंजेला से कहता है कि वो बस एक लॉयर है और उन्हें ये काम पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस बात से एंजेला मैट से गुस्सा हो जाती है और कहती है NYPD तो खुद करप्ट है और उन्होंने मेरे अंकल को भी मार दिया। ये कहकर वो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ तक शो में लगभग 16 लोग म्यूज का शिकार हो चुके थे। इसके बाद फिस्क अपने पोर्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए एक फंड रेजर इवनिंग गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करता है जिसमें न्यूयॉर्क के एलिट लोग शामिल होते हैं। और यहाँ पर हम जैक डुकिन को स्पॉट करते हैं फिस्क के साथ बात करते हुए। जैक फिस्क को ये कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो इससे हम एलिट लोगों का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। अगले सीन में चेरी मैट को म्यूज द सीरियल किलर के बारे में बताता है और बताता है कि उसने कितने लोगों को अब तक मारा है। इसके बाद म्यूज के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिस्क एक टास्क फोर्स बनाता है जिसमें सार्जेंट कोल नॉर्थ और ऑफिसर पोवेल भी शामिल होता है और इस टास्क फोर्स को कुछ स्पेशल पावर्स भी देता है। अगले सीन में हम एंजेला को सबवे स्टेशन के पास इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। इसके बाद देर रात सोल डैड मैट को कॉल करती है और बताती है कि एंजेला अभी तक घर नहीं पहुंची।
मैट इस बात से टेंस्ड हो जाता है और 911 पे कॉल करता है, लेकिन एंड में उसे डेयरडेविल बनना ही पड़ता है और वो अपने रेड सूट को पहनकर एंजेला को बचाने निकल जाता है। अब यहाँ पर म्यूस एंजेला का ब्लड ड्रेन करना शुरू करता है, लेकिन समय रहते डेयरडेविल वहाँ पहुँच जाता है और एंजेला को डेंजर में देखकर म्यूस को धोना शुरू करता है और एक काफी इंटेंस फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैट म्यूस के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन और हेक्टर के मौत का गिल्ट रिलीज कर रहा हो। इसके बाद मार खाकर म्यूस वहां से भाग जाता है। मीनवाइल हम फिस्क को भी अपने पुराने वॉयलेंट इनकाउंटर में शामिल होते हुए देखते हैं। वो एडम को एक एक्स देकर फाइट में घसीट लेता है और उसे बुरी तरह से पीटता है एंड इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 और 6 शो में एक टर्निंग पॉइंट की तरह प्रूव होते हैं, जहां मैट अपने आइडेंटिटी के स्ट्रगल्स के बाद फिर से डेयरडेविल बनने का फैसला करता है, जो दिखाता है कि उसकी हीरोइक इंस्टिंक्ट्स अभी भी जिंदा है। साथ ही फिस्क अपनी ग्रिप सिटी पर और भी मजबूत कर रहा है, जिससे दोनों के बीच एक इनएविटेबल क्लैश सेटअप हो रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में।